यही साथी शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह करते हैं। देखिए, हमने कहा कि जो एसटीईटी पास किए हैं सब पात्रता रखते हैं। अगले चरण की जब नियुक्ति होगी सब लोग उसमें आवेदन दे सकते हैं। जो मेरिट लिस्ट में आएंगे उनकी नियुक्ति होगी। बिहार शिक्षक बहाली 2022 सातवें चरण की उम्मीद में बैठे अभ्यर्थियों को गुमराह कौन कर रहा है? विपक्ष या शिक्षा मंत्री सरकार खुद? आपको बता दें कि सातवें चरण के संबंध में कल बड़े सवाल पूछे गए विधानसभा में। ऐसे में शिक्षा मंत्री ने विपक्ष पर ठीकरा फोड़ा। ऐसे में आज के अखबार की खबरों पर भी हम रोशनी डालेंगे। आप देख सकते हैं 1 लाख शिक्षक बहाली अगले चरण में, पर प्राथमिक की कोई चर्चा नहीं। एक अन्य अखबार ने लिखा कि 89,561 शिक्षकों की नियुक्ति सातवें चरण में, पर प्राथमिक 1 से 5, 6 से 8 की कहीं पर चर्चा नहीं। ऐसे में शिक्षा सुधार की जो बड़ी पहल कामयाब हुई है, QR कोड में त्रुटि के बाद शिक्षा सुधार ने जो बड़ी आवाज उठाई और अब त्रुटि सुधार कर पुनः अभ्यर्थियों को नया प्रमाण पत्र मिलेगा, इस खबर को भी अखबार ने बड़ी जगह दी। ऐसे में आप एस्टेट 2019 प्रमाण पत्र लेने वाले सभी अभ्यर्थियों से कहेंगे एक बार अपने QR कोड को स्कैन करके देख लें। अगर किसी प्रकार की त्रुटि मालूम हो तो 12 मार्च 2022 को जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ अपना प्रमाण पत्र जमा करके नया प्रमाण पत्र प्राप्त करें। कैसे QR कोड स्कैन होगा और कैसे आप प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे, वीडियो के अंत में हम आपको विश्लेषित करेंगे। पहले नजर डालते हैं अखबार की खबरों पर। अखबार ने माध्यमिक उच्च माध्यमिक की तो चर्चा की है, पर प्राथमिक 1 से 5, 6 से 8 की बहाली की कोई चर्चा नहीं। ऐसे में आम अभ्यर्थियों का बड़ा सवाल, क्या सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और दिसंबर 2021 अभ्यर्थी सातवें चरण में क्या सिर्फ झुनझुना बजाएंगे? बजट में कहीं भी सातवें चरण में प्राथमिक की चर्चा नहीं। ऐसे में प्राथमिक शिक्षक बहाली से जुड़े सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और दिसंबर 2021 अभ्यर्थी 2022 में सातवें चरण का इंतजार तो कर रहे हैं, पर कहीं भी प्राथमिक शिक्षक बहाली की सीटों की चर्चा नहीं है। 2,37,000 करोड़ का झुंझुना है क्या? 2,37,000 करोड़ का है क्या? पिछले बजट का जो बचा हुआ था उसका पैसा खर्च करिए बढ़िया से। हेलीकॉप्टर घुमा रहा है। आपका क्या नाम हुआ विधायक जी? प्रेम पटेल। बताइए आप लोग ऐसे कहा हंसे वहाँ से गुलाब है। अरे नहीं। अखबार की खबर को देखने के बाद आम अभ्यर्थी जो सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और दिसंबर 2021 अभ्यर्थी हैं, उनको ये डर सता रहा है कि शिक्षा मंत्री मौखिक रसगुल्ले तो बांट रहे हैं, पर कहीं भी प्राथमिक की चर्चा नहीं कर रहे हैं। विधानसभा में शिक्षा मंत्री के अभिभाषण में शिक्षा मंत्री ने सातवें चरण में शिक्षक बहाली की तो बात की, पर प्राथमिक के संबंध में एक भी लफ्ज नहीं कहा। बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि आम अभ्यर्थियों को 3, 4 और 5 मार्च को गर्दनी बाग में क्यों बुलाया गया? कुछ छबड़ी यूट्यूबर और कुछ नेता टाइप अभ्यर्थियों ने आम अभ्यर्थियों को गर्दनी बाग में 2 से 3 दिन हल्कान परेशान किया। आम अभ्यर्थी 38 जिले से पहुंचे थे। इन नेता टाइप अभ्यर्थियों ने आम अभ्यर्थियों का पैसा बर्बाद किया, समय बर्बाद किया और नतीजा सिफर है। शिक्षा मंत्री छठे चरण की बात तो करते हैं, सातवें चरण में माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बात तो करते हैं, पर प्राथमिक शिक्षक बहाली की चर्चा ही नहीं होती। क्या हुआ आंदोलन से? अभी भी आम अभ्यर्थी जागे, खासकर सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और दिसंबर 2021 अभ्यर्थी इन छबड़ी यूट्यूबरों और तटपुंजीय नेताओं का पीछा छोड़े। ये लोग आम अभ्यर्थी का पैसा, समय सब कुछ बर्बाद करते हैं। शिक्षा मंत्री के अभिभाषण और अखबार की खबर देखने के बाद सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और दिसंबर 2021 अभ्यर्थियों का दिमाग अब खुला होगा, और जब दिमाग खुलने की बात है तो एस्टेट अभ्यर्थियों का दिमाग भी खुलना चाहिए। आप अखबार के माध्यम से शिक्षा मंत्री का बयान देख सकते हैं। कल सदन में उन्होंने जो कहा आप देख सकते हैं, लिखा गया है कि एसटीईटी पात्रता परीक्षा नियुक्ति परीक्षा नहीं। इस बयान का मतलब यह है कि आप आम अभ्यर्थियों को पात्रता का प्रमाण पत्र देकर सरकार आपके हाथ में झुनझुना थमा रही है। ये झुनझुना बजाते रहिएगा। एसटीईटी नोटिफिकेशन आपकी नियुक्ति सुनिश्चित करता है। साफ लफ्जों में एस्टेट 2019 कॉम्पिटिटिव बेस की परीक्षा मानी गई है। सीट बढ़ाने पर शिक्षा मंत्री कभी कोई बयान नहीं देते, पर शिक्षा मंत्री ये जरूर कहते हैं कि आपकी परीक्षा पात्रता थी, नियुक्ति की परीक्षा नहीं थी। ऐसे में एस्टेट आम अभ्यर्थी सीट बढ़ाने पर चर्चा करे और नोटिफिकेशन के हिसाब से आगे नियुक्ति सुनिश्चित करे। अभी भी जो एस्टेट अभ्यर्थी हैं, खासकर सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी जागे, नहीं तो
आपकी हार सुनिश्चित है। ऐसे में हम बात कर रहे थे 7वें चरण में प्राथमिक शिक्षक बहाली की। 1 से 5, 6 से 8 में कितनी सीटों पर बहाली होगी? सरकार शिक्षा विभाग इस पर पत्ता नहीं खोल रही है। आपको बता दें कि शिक्षा सुधार की बड़ी मांगे हैं कि छठा चरण समाप्त होते ही 7वें चरण में प्राथमिक शिक्षक बहाली के लिए जो सीटें हैं 2012 से 2022 के बीच की रिक्तियां, इनको जोड़ा जाए। साथ में छठे चरण में जो भी सीट बचा है उन सीटों को जोड़ा जाए और लगभग 1 से 1.25 लाख सीटों पर 7वें चरण में प्राथमिक की बहाली आए। पर इसके लिए आप सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और दिसंबर 2021 अभ्यर्थियों को शिक्षा सुधार के साथ एकजुट होना होगा। हमारी मांग है कि 2012 से 2022 तक की सीटों को जोड़ा जाए, साथ में छठे चरण की बची सीटों को जोड़ा जाए और इसके बाद ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से प्राथमिक 1 से 5 और 6 से 8 की बहाली के संबंध में भी शिक्षा विभाग, सरकार और शिक्षा मंत्री बयान दे, क्योंकि लगातार माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की तो चर्चा होती है पर प्राथमिक की चर्चा नहीं होती। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों के साथ भी खेला जाता है। शिक्षा मंत्री सदन में कहते हैं कि आम अभ्यर्थियों को गुमराह किया जाता है विपक्ष के द्वारा, पर शिक्षा मंत्री खुद गुमराह कर रहे हैं आम अभ्यर्थियों को। आज शुक्रवार है और सचिवालय शिक्षा विभाग में आज जनता दरबार लगता है। शिक्षा सुधार आज जनता दरबार में पहुंचेगा और 7वें चरण में सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और दिसंबर 2021 अभ्यर्थियों को मौका मिले, 2012 से 2022 तक की रिक्ति मिले, ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली हो। इस पर आज हम अपर मुख्य सचिव से लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक तक से बातचीत करेंगे और संध्या तक आपको बड़ा अपडेट देंगे। ऐसे में शिक्षा सुधार सिर्फ कहता नहीं, करके दिखाता है। आप अखबार के माध्यम से आज की बड़ी खबर देख लें। स्टेट QR कोड के मुद्दे को हमने उठाया और आम अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है कि 12 मार्च 2022 से QR कोड सुधार का नया रिजल्ट मिलेगा। ये शिक्षा सुधार की एक बड़ी कामयाबी है। ऐसे में सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और दिसंबर 2021 अभ्यर्थियों को भी कहेंगे कि एक हो शिक्षा सुधार के बैनर तले। शिक्षा सुधार की टीम सिर्फ कहती नहीं, करके दिखाती है। आप अखबार में मेरा नाम देख सकते हैं। मूल प्रति DEO कार्यालय में जमा करे अभ्यर्थी। ये बड़ी जीत शिक्षा सुधार की। हमने एक बड़ी मुहिम चलाई और अब अभ्यर्थियों का QR कोड, जिन अभ्यर्थी बिहार के 38 जिले के जिन अभ्यर्थियों का QR कोड गलत है उनको स्टेट प्रमाण पत्र अब त्रुटि सुधार कर मिलेगा। और वो भी आप समझ सकते हैं कि 2 से 4 दिन के भीतर ये बड़ा कार्य हुआ है। 12 मार्च, कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। प्रमाण पत्र 3 तारीख से बंटना शुरू हुआ और 12 मार्च के दिन सुधरा हुआ QR कोड, सुधारा हुआ प्रमाण पत्र आम अभ्यर्थियों को मिलना, ये बड़ी उपलब्धि है शिक्षा सुधार की। आपको जैसा कि पता है कि पिछले शुक्रवार को हम सचिवालय शिक्षा विभाग पहुंचे थे और इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया था। ऐसे में प्राथमिक शिक्षक बहाली से जुड़े सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और दिसंबर 2021 अभ्यर्थियों के मुद्दे को भी शिक्षा सुधार पुरजोर तरीके से उठाएगा। छबरी यूट्यूबर और तटपुंजीय नेता से बचे सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और दिसंबर 2021 अभ्यर्थी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। आप लाइक करना भूल जाते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।